दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, अक्सर हमारे कमेंट्स बॉक्स में एक सवाल लगातार आ रहा है और वो ये आ रहा है कि आखिर विपक्षी पार्टी के नेता सहारा का मामला सदन के अंदर क्यों नहीं उठाते। तो आपके इन सवालों को ध्यान में रख कर के हमने सोचा कि क्यों न हम विपक्षी पार्टी के मुख्य नेताओं, जो कि वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, जो कि कम से कम पार्लियामेंट के अंदर जनता के मुद्दों पे बोलते हैं, उनको सहारा इंडिया का जो पूरा घोटाला हुआ है उससे अवगत कराया जाए। और इसी के लिए मैंने क्या किया, एक फ़ाइल तैयार किया और इस तरह का फ़ाइल आपने देखा होगा, और जिसको हमने ये सोचा है कि जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, अलग अलग दलों के, उनके प्रमुख नेता जो कि अक्सर संसद के अंदर आपको बोलते हुए दिखते होंगे, उन तक पहुंचाने के, और इसी के लिए हमने अभी सबसे पहले क्या किया है, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह जी, उनको 8 सितंबर को इसी तरह का एक फ़ाइल दिया है, जिसका फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि उनके आवास पे 6 सितंबर को भी मैं गया था, जहाँ उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। उसके बाद मुझे दूसरे दिन आने के लिए कहा गया था, लेकिन दूसरे दिन मेरे पास समय नहीं था। लेकिन संयोग से 8 सितंबर 2024 को जैसे ही मैं गया, जानकारी मिली कि वो अंदर हैं और मुझे बैठने के लिए बोला गया। उसके बाद मैं बैठा, करीब 15-16 लोग वहाँ पर थे उनसे मुलाकात करने वाले। सबसे मुलाकात करने के बाद जब मेरी बारी आई तो हमने उनको सहारा इंडिया पूरा स्कैम से अवगत कराने की कोशिश की। मुख्य पॉइंट जिसमें कि कुछ लोग वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि पोर्टल वगैरह लाया गया है, शायद उनका भी सहारा के अंदर पैसा था। तो फिर मैंने पोर्टल के ऊपर क्या क्या हुआ है वो सारा बात बताया। और ये जो फाइल है, इसमें तकरीबन हमारा 58 पेज है, जिसमें कि शुरू से लेकर के अभी तक सहारा इंडिया के द्वारा जमाकर्ताओं के साथ किस तरह धोखा किया गया है, सारा कुछ इसमें दर्ज है। हमारा पिटीशन ही इसमें तकरीबन 7 पेज का है, और जिसमें बाकी जो मैंने आपको बताया 58 पेज वो एनेक्चर है। कहने का मतलब प्रूफ है, सबूत है। जो भी बात, जो भी तथ्य हमने इसमें कहा है, उसका एक एक प्रूफ हमने एनेक्चर के रूप में दिया है, ताकि जो भी सांसद महोदय इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उनके पास प्रूफ हो, जिससे कि कम से कम क्या होता है कि वित्त मंत्री जवाब दें या सहकारिता मंत्री जवाब दें, तो उनका जवाब का जो काट है इसमें हमने देने की कोशिश की है। हालांकि पोर्टल के बारे में कहा जा रहा था कि 10,000 रुपया मिलेगा, तो उसमें भी हमने बताया है कि 1,21,00,000 लोगों ने अप्लाई किया, जैसा कि जनवरी 2024 में अमित शाह जी ने खुद जवाब दिया था, और उसमें 1,19,00,000 लोगों का अप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दिया गया। यही नहीं, बल्कि हमने जो आपका पोर्टल है उसके लिए एक RTA लगाया, जिसमें कि पोर्टल से संबंधित नोटिफिकेशन का, उसका प्रोसीडिंग मांगा। उसके अलावा अगर अखबार में उन्होंने नोटिफिकेशन प्रकाशित कराया, उसका कॉपी मांगा। ये सब कुछ हमें नहीं दिया। और तो और जो सुब्रत राय का देहांत हुआ, उसका सरकार से हमने प्रूफ मांगा, उसको भी इसमें प्रमुखता से हमने शामिल किया है। साथ ही कैसे सहारा इंडिया का नेट बैंकिंग का लाइसेंस रद्द हुआ था, और कैसे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, आदेश आने के बाद आपका कन्वर्जन किया जाने लगा, ये सारा मुद्दा हमने इसमें डाला है और डालने के बाद उनको सौंप दिया है। इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मुख्य जो नेता हैं अलग अलग पार्टी के, उनको हम इस तरह का फाइल जा कर के दें, और साथ ही उनसे अनुरोध करें कि कम से कम सदन में इस बात को उठाएं, ताकि वो सरकार को घेर सके, और कहीं ना कहीं सरकार दबाव में आने के बाद ही आपके पैसा वापसी का रास्ता खुलेगा। इसमें सीधे सीधे एक मांग है, सहारा इंडिया का जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेच करके और आपका पैसा भुगतान होना चाहिए सूद समेत। अब ऐसे में आप लोग कमेंट्स में लिख करके हमें बता सकते हैं कि आखिर कौन कौन से जो नेता हैं उनसे हमें मिलना चाहिए और उनको ये फाइल देना चाहिए, जिससे कि कम से कम आपकी आवाज़ उठा सके। और मैं कोशिश करूँगा जिनसे भी मिलूँगा उनका फ़ोटो, या फिर अगर कोई बाइट वो देना चाहें तो उनका बाइट लेकर के आपको अपने इसी YouTube चैनल और Facebook पेज के माध्यम से बताऊंगा, तब ताकि आप तक ये मैसेज जा सके कि हमने आपके नेता को वो फाइल दे दिया है, जिससे कम से कम अगर कल को वो उठाते हैं या नहीं उठाते हैं वो आपको पता चल सके। इसके लिए आपको बस क्या करना है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जा सके और कम से कम इस मुहिम को एक बल मिल सके। इससे कम से कम क्या होगा, सरकार को तो हम पिछले 2.5 साल से पिटीशन दे रहे हैं, तो इसीलिए हम सरकार को नहीं देंगे। सरकार को देते देते हम थक चुके हैं। तो इसीलिए जो आप लोगों का सुझाव है उसी के अनुसार हम ये जो एप्लीकेशन है और ये जो पिटीशन है, ये जो फाइल है, वो सरकार के खिलाफ जो भी पार्टियां हैं उसको हम देने जा रहे हैं, और इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए केवल आपको हमारा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।